महिला एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट पर लेटी हुई थी। तभी अचानक उसके नीचे का पानी जोर जोर से हिलने लगा। उसने ऊपर देखा तो पाया कि उसका साथी समुद्र में गिर गया था और सतह पर सिर्फ एक जेट स्की तैर रहा था। घबराहट छा गई, लेकिन कुछ देर बाद उसका दोस्त फिर से पानी की सतह पर उभरा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ट्रेसी ने हांफते राफ्ट पर चढ़ने की कोशिश की। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ था। उसका बॉयफ्रेंड जेट स्की वापस लाने के लिए तैर कर गया, लेकिन अचानक कहीं से एक विशाल भेल की पूंछ पानी से बाहर निकली और जोर से पानी को चीर दिया। दोनों महिलाएं उस विशालकाय जीव के अचानक प्रकट होने से स्तब्ध रह गईं। वे राफ्ट से चिपककर जोर जोर से चीखने लगी, जबकि बॉयफ्रेंड को किसी अदृश्य ताकत ने पानी के नीचे खींच लिया। कई मिनट तक संघर्ष करने के बाद वह फिर से सतह पर आया। महिलाओं ने जल्दी से उसके हाथ पकड़े, लेकिन ठीक उसी पल में उसे फिर से नीचे खींच लिया गया। कुछ सेकंड बाद पानी लाल हो गया और चारों ओर डरावनी आवाजें गूंजने लगी। संकट के बीच में मैडी ने दूर एक रीफ देखा। उस भयानक किलर व्हेल का ध्यान आकर्षित न करने के लिए दोनों महिलाओं ने धीरे धीरे हाथों से पानी को चीरते हुए राफ्ट को रीफ की ओर ले जाना शुरू किया। जैसे ही रीफ करीब आया, दोनों महिलाएं तैरने लगी। रीफ तक पहुंचते ही उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल एक और डरावनी चीख गूंजी। डर से जड़ होकर उन्होंने महसूस किया कि ऑर्का ठीक उनके नीचे था। ठीक रीफ तक पहुंचते पहुंचते उन्हें फिर से खींच लिया गया। दोनों महिलाओं के चेहरे सफेद पड़ गए। पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि रस्सी को किलर व्हेल ने साफ साफ काट दिया था। मैडी ने रस्सी पकड़ी और पूरी ताकत से खींची, लेकिन पानी फिर से भयानक लहरों के साथ उछला। एक घुमावदार ब्लेड जैसा पंख वाला ऑर्का सीधे उनकी ओर झपटा। महिलाएं डर से पूरी तरह सुन्न पड़ गईं। उन्होंने कभी इतना भयानक कुछ नहीं देखा था। न सिर्फ उसके पंख चाकू जैसे थे, बल्कि वह कानों को चीर देने वाली तीखी आवाजें भी निकाल रहा था। कुछ चक्कर लगाने के बाद ऑर्का फिर से गहराई में डूब गया, जैसे वह उनसे घातक छुपन छुपाई खेल रहा हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे बच नहीं पाएंगे। काफी देर हिचकिचाने के बाद मैडी ने राफ्ट छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इतना डर था कि वह तैर नहीं पाई और वापस राफ्ट पर ही रेंग कर चढ़ गई। इसी बीच ट्रेसी रीफ तक पहुंचने वाली थी। ऑर्का ने तुरंत दिशा बदली और उसकी ओर बढ़ा। जीवन मरण के कगार पर ट्रेसी आखिरकार चट्टानों पर चढ़ गई और थककर वहीं गिर पड़ी, लेकिन मैडी अभी भी बेहद खतरे में थी। असफल भागने की कोशिश ने उसका आत्मविश्वास पूरी तरह तोड़ दिया था। वह कांप रही थी, हिल भी नहीं पा रही थी। सबसे बुरी बात यह कि राफ्ट से हवा निकलने लगी थी। कोई और चारा न देख मैडी ने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। वह सिर के बल समुद्र में कूदी और पैरों को तेजी से हिलाते हुए पानी चीरने लगी, जैसे उसके पैरों में टर्बो इंजन लगे हों। ऑर्का अभी भी उसके बहुत करीब था और खतरा अभी भी टला नहीं था।